हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कोशीज़ फर्स्ट थ्योरम और लिमिट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट समझाऊंगी कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देन वी विल सी सम एग्जांपल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इट सेज दैट इफ सीक्वेंस xn is converging to L, then sequence an where an is equals to x1 plus x2 till xn by n will also converge to L. It means अगर हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई एक सीक्वेंस दी हुई है कुछ इस टाइप की x1 x2 xn, और यही जो है डिवाइड कर रहा है उस नंबर से, जैसे आपके पास जितनी भी टर्म्स है उस नंबर से फिर वो डिवाइड हो रही है, तो आप क्या करो, सिंपल ये जो xn होगा ना, इस सीक्वेंस का हम लिमिट पॉइंट जो है वो निकाल के देख लेंगे, मतलब किस पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रही है। अगर ये सिर्फ xn l को कन्वर्ज कर रही है तो ये जो होगा सीक्वेंस वो भी L को कन्वर्ज करेगी। आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोल रहा है कि सम की फॉर्म में लिखा हो x1 x2 टिल इसी तरीके से xn, और ये डिवाइड हो n, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये डिवाइड हो n से। तो हमने सिंपल क्या किया, इसको चेक कर लिया कि ये किसको कन्वर्ज कर रही है। ये जिस भी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी उससे ये पूरी सीक्वेंस उसी ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1। सो क्वेश्चन इज 1/√n² plus 1 then plus 1/√n² plus 2 और इसी तरीके से 1/√n² plus n, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पूरी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है 1 को, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि ये जो सम की फॉर्म है वो होना चाहिए, तो सम की फॉर्म है तो कोशी की फर्स्ट थ्योरम जो है लिमिट की वो हम लगा रहे हैं x1 x2 टिल xn इस तरीके से। बट एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं है, दैट इज़ डिवाइडेड बाय जो हमें n चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं n से और डिवाइड कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी x1 x2 टिल xn बाय n की। फिर ये हमने कहा था कि अगर हम ये जो इस तरफ रहता है इसकी अगर हम लिमिट पॉइंट निकाल लें तो ये पूरे की लिमिट पॉइंट निकल जाएगी, और यहाँ पर ये जो हमने ऊपर n मल्टीप्लाई किया है, हमने क्या किया, इसमें n मल्टीप्लाई कर रखा था, डिवाइड कर रखा था, और जो मल्टीप्लाई किया है वो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट वाले में भी इसी तरीके से n आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा xn हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं जो भी लिमिट पॉइंट आएगा वो इस पूरे का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास n/√n² प्लस n, तो हम कैंसिल कर सकते हैं n, तो ये हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पर हमारी चल रही है क्वेश्चन में भी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर n कॉमन लिया, यहाँ से हम n² अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, n² आप कॉमन लोगे 1/ इस तरीके से आ जाएगा, लिमिट देन लिमिट n² को बाहर कर लेते हैं, n/n अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 1/n, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा लिमिट 1/n, अब लिमिट पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे बचा सिर्फ 1, ठीक है। तो लिमिट हट गई, लिमिट पुट करने पर ये आ गया हमारे पास आंसर 1। अब ये जो xn है ये हमारा अगर 1 के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है तो पूरी सीक्वेंस जो है 1 के टुवर्ड्स टेंड करेगी। अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन में ये डिवाइड बाय n की फॉर्म में मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, बट अगर नहीं है तो ऐसी फॉर्म बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें गिवन है 1/n टू दी ब्रैकेट 1 + 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 3 टू दी पावर 1/3 एंड सो ऑन प्लस n टू दी पावर 1/n, और ये हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट आएगी
कन्वर्ज करेगा ये 1 पे। अब अगर आप फॉर्म देखो तो फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमें चाहिए होती है, 1/n की जगह पर ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 x3 टिल xn बाई n। तो हम क्या चेक कर लें, सिर्फ ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जिस पे ये कन्वर्ज करेगा उस पे ये पूरा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो वैसे तो और लिमिट हमारी वही चल रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऑल्दो वी नो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे और n टू द पावर 1/n ये अप्रोच करता है, इसका लिमिट पॉइंट आता है 1। सो हम क्या करेंगे, xn यहाँ पर हमारा था n टू द पावर 1/n, हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n। और हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब हमने इस xn सीक्वेंस पे लिमिट लगाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो किसके बराबर है, l के बराबर। कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमें मिलेगी, तो हमने लेट कर लिया कि वो n के बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉग बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर पावर जो 1/n है वो मुझे सॉल्व करना है, n की वैल्यू मुझे चाहिए, तो लॉग जो है इस केस में हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर 1/n आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा log n, और क्योंकि हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स तो यहाँ पर आ जाएगा log l। ठीक है। अब अगर फिर से जैसे कि अगर मान लीजिए आपको जो सीक्वेंस दी हुई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अगर आपने लिमिट पुट कर देते, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था ना, तो ये हो जाएगा था इन्फिनिटी बाई 1/इन्फिनिटी की फॉर्म, और ये हो जाता है आपका इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते, तो हमने क्या किया, हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई एल पॉइंट मिल रहा है जिस पे ये कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, और इसको पूरा सॉल्व करने के लिए एल की वैल्यू जानने के लिए कि एल की वैल्यू क्या होगी, किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1/n आगे आ जाएगी पावर, और ये हो जाएगा लॉग n, यहाँ पर हो जाएगा लॉग l। सो वी आर सॉल्विंग फॉर l। ओके। और यहाँ पर अब अगर हम दोबारा से, क्योंकि लिमिट अभी भी वही चल रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी। ओके। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, स्टिल भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो अभी भी हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। हर एक स्टेप के बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। इन केस नहीं पुट करते, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, एल रूल लगाएंगे। ठीक है। तो एल रूल कब हेल्पफुल रहता है, जब ऐसी फॉर्म बनती है तो हम एल रूल से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एल रूल लगाने पर ऊपर का अलग से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये लॉग n था तो ऊपर तो आ जाएगा 1/n, और 1/n को, ये फॉर्म ऐसी है, log n/n की फॉर्म है ना, तो इस पे जब हम l रूल लगाएंगे तो log n का तो हो जाएगा 1/n और n का हो जाएगा 1। ठीक है। यहाँ पर ये log l है, यहाँ पर l रूल नहीं लग रहा है, l रूल सिर्फ उसी में लगता है जहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो स्टिल ये आपका हो जाएगा log l के बराबर। ठीक है। ये ध्यान रखना है कहाँ पर लगता है, जहाँ पर ये सिर्फ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0 इनडिटर्मिनेट्स जो हमारी फॉर्म्स बनती हैं वहाँ पर हम एल रूल लगाते हैं। तो ये हो गया 1/n log l की वैल्यू, और क्योंकि हमें l की वैल्यू चाहिए तो हम इस लॉग को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा e⁻1/n, और ये आ जाएगा l। अब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। अब जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, दैट इज़ यहाँ पे ना आपको लिखना है, लिमिट चल रही थी, जब हम लिमिट पुट कर देंगे तब हम हटा देंगे। सो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका e⁻0 इज इक्वल्स टू l। e⁻0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, ये वाला, तो ये पूरा सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगा। आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।